बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इको। बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं और कुछ वीडियोस भी मैंने देखी जो कि एडमिन फ़ीस के ऊपर हैं। एक्सनेस क्योंकि एडमिन फ़ीस चार्ज कर रहा है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि एडमिन फ़ीस क्या है, कैसे और कब चार्ज होती है और क्यों चार्ज होती है। और कुछ वीडियोस भी ऐसी थी जिसकी वजह से लोग एक नेगेटिविटी का शिकार हो रहे थे। तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहूँगा और इसमें मुकम्मल डिटेल से हम देखते हैं कि एडमिन फ़ीस आगर है क्या और किस तरह की फ़ीसेस आप पहले भी देते हो ब्रोकर को। ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। मज़ीद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप वीडियो के नीचे पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप ब्रोकर से भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले एडमिन फ़ीस का अगर आप देखोगे तो एक आर्टिकल पूरा जो है ना वो इन्होंने अपने ब्लॉग पे शेयर किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। इसको पढ़ना ज़रूरी है और इसके अंदर आप पूरे जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है अबाउट द एडमिन फ़ीस आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ब्रोकर्स जितने भी होते हैं, सिर्फ एक्सनेस की बात हम नहीं कर रहे यहाँ पे। डिफरेंट ब्रोकर, जितने भी ब्रोकर दुनिया में काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनका कोई ना कोई अर्निंग सोर्सेज होंगे, तब भी वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीसेस आप पहले भी ब्रोकर को देते हैं, ब्रोकर आपसे चार्ज करता है। जैसे कि अगर आप कोई अपने अकाउंट में देखेंगे तो कई दफ़ा आपका कमीशन चार्ज होता है। ठीक है, कमीशन चार्ज मतलब कि ऐसे ब्रोकर्स जब आप उसमें ज़ीरो स्प्रेड के ऊपर या स्प्रेड फ्री के ऊपर अकाउंट की तरफ जाते हैं तो दैन उस टाइम आपका कमीशन भी चार्ज होता है। इसके अलावा जो मेन ब्रोकर की आप कह लो कि जो आपसे चार्ज करता है वो स्प्रेड के तौर पे है। स्प्रेड आस्क और बिड प्राइस के अंदर जो डिफरेंस आ रहा होता है वो स्प्रेड है। उसके बाद जो कि किसी ब्रोकर की एक मेन अर्निंग सोर्स आप उसे कह सकते हो स्प्रेड का, और वो अपनी सर्विसेज को देने के लिए जो आस्क और बिड प्राइस, ये दुनिया में हर चीज़ के ऊपर ही आप ये पे करते हो। वो सिर्फ ब्रोकर की हाथ तक नहीं है। आप करेंसी एक्सचेंज करवाते हो, आप कुछ भी जब चीज़ें बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो जो आस्क और बिड प्राइस होती है, दोनों प्राइसेस में जो डिफरेंस होता है वही उस चीज़ का प्रॉफिट होता है। तो ये एक जेन्युइन चीज़ है, कोई इसमें ऐसा कोई है नहीं है। और ये स्प्रेड भी कम ज़्यादा होता रहता है इवेंट्स के हिसाब से और टाइम टू टाइम। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए इन दो के अलावा एक और ब्रोकर चीज़ चार्ज करते हैं, वो है स्वैप। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें ऐसे ब्रोकर्स ने, बल्कि एक्सनेस की बात करें या और ब्रोकर्स की बात करें तो स्वैप के ऊपर उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज़ के ऊपर एक नए अकाउंट जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाए थे जो कि स्वैप फ्री हैं। स्वैप के बारे में ये बोला जाता है कि ये एक इस्लामिक हवाले से ठीक नहीं है स्वैप चार्ज करना। तो इस वजह से इस्लामिक अकाउंट इंट्रोड्यूस किए गए थे ब्रोकर्स की तरफ से, और इनके ऊपर हमारे जो अकाउंट्स होते हैं इनके ऊपर स्वैप लागू नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा कुछ ओवरनाइट चार्जेस होते हैं। और अब जो एक चीज़ आ रही है वो आपके पास एडमिन फ़ीस है। एडमिन फ़ीस हर बंदे को जो है वो चार्ज नहीं होती है। इसमें कुछ क्राइटेरिया और कुछ टाइम दिया गया। अगर आप इसको देखोगे, इस पूरे आर्टिकल को आप पढ़ेंगे, एडमिन फ़ीस के शेड्यूल्स क्या हैं, उसके किस पेयर के ऊपर क्या चार्जेस आते हैं। जैसे कि अगर आप एडमिन फ़ीस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे फॉरेक्स की ये आगे इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं और फ़ीस टायर दिए हुए हैं कि आपकी कौन कौन सी फ़ीसेस यहाँ पे लागू होती हैं। 5 USD पर लाट, 1 USD पर लाट, 10 USD पर लाट अगर आप इन पेयर पे ट्रेड्स करोगे, और 25 USD पर लाट। और इसी तरह से आप सारे कमोडिटीज़ को, आप क्रिप्टो को और इंडेक्सेस को और स्टॉक्स को देख सकते हैं। ठीक है, अब ये अप्लाई कब होता है? ये होता है जी मंडे टू फ्राइडे पे जब आप ट्रेड करते हो, और ख़ास तौर पे आप होल्ड करते हो, लॉन्ग टर्म ट्रेड को होल्ड करते हो, तो उसके बाद आपको कुछ वार्निंग दी जाती है। ये एक चीज़ समझने की ज़रूरत यहाँ पे है कि हर बंदे के ऊपर एडमिन फ़ीस चार्ज नहीं होती है। आप इसको आपको कुछ वार्न किया जाएगा और 48 आवर्स के बाद आपने 48 आवर्स के अंदर वो अगर ट्रेड्स क्लोज नहीं करते हैं तो देन आपको जो है ना वो एडमिन फ़ीस चार्ज होगी। तो यहाँ पे इन्होंने टाइम भी शो किया हुआ है 21 UTS, जो एक यूनिवर्सल टाइम है।
आप, और समर में अगर देखें तो ये 22 UTS है। आप अपने कंट्री के हिसाब से इसको देख सकते हैं कि आपका टाइम कब बनता है। तो ये इस टाइम के दौरान, इस टाइम के बाद अगर आप ट्रेड्स को होल्ड करते हो, आप लगाते हो, तो देन आपके ऊपर ये एडमिन फ़ीस जो है ना वो हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको नोटिफाई किया जाएगा और बताया जाएगा। आपके पर्सनल एरिया के अंदर नोटिफिकेशन आ सकती है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, दिस इज़ कम्युनिकेटेड टू यू बाय रजिस्टर्ड ईमेल आर पर्सनल एरिया नोटिफिकेशन। तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा या आपको ईमेल आएगी कि आपके ऊपर जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन जो फ़ीस है वो अप्लाई की जा रही है, और उसके ऊपर आपको नेक्स्ट जो है ना वो बता दिया जाता है पहले ही। ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको रातों रात कुछ चोरी छुपे आपके ऊपर एडमिन फ़ीस लगा दी जाएगी, या आपको बताया नहीं जाएगा, या आपके अकाउंट में से बैलेंस डिडक्ट हो जाता है। देखिए, कोई भी बिज़नेस होता है, कोई भी बिज़नेस है, ये नहीं है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, और वो टाइम टू टाइम चेंज भी होते हैं। उसको हर चीज़ को नेगेटिव लेना और उसके ऊपर इतना एग्रेसिव हो जाना कि ये इन्होंने क्यों कर दिया, वो इन्होंने क्यों कर दिया, और वो ऐसा नहीं होता। टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती हैं। पूरी वर्ल्ड को जब आप कंपैरिजन करते हो तो डिफरेंट चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। अब ये सिर्फ एक्सनेस एडमिन फ़ीस चार्ज नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स एडमिन फ़ीस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो हमने देखना होता है कि उसमें क्या गलत हो रहा है, या उसको सही किस तरह से आप पॉजिटिवली ट्रेड कर सकते हो। बाकी चीज़ें क्या पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं, और उस सारी चीज़ों को आप देखते हुए आप उस पर ट्रेड करते हो। तो एज अ टीम प्रो मेंबर ये मेरे मतलब एक ज़िम्मेदारी भी बनती है कि मैं आपको एक अच्छे तरीके से यहाँ पे जो भी चीज़ें इसमें चेंजिंग्स आती हैं वो आपको गाइड करूँ। एक्सनेस के ऊपर एज अ टीम प्रो मेंबर मैं क्योंकि काम कर रहा हूँ, तो आप कोई भी हवाले से क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इनके लाइव चैट पे जाएं और अपना इनसे पूछ सकते हैं। फिर भी आप सेटिस्फाई ना हो तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन आप हर ब्रोकर की नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें देखें और उसके बाद आप अपना डिसीजन जो है ना वो ले सकते हैं। तो ये एक एडमिन फ़ीस के ऊपर आपको पूरा आर्टिकल भी मैंने शेयर किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, डिटेल से आप इसको पढ़ें। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ब्रोकर आपसे कोई चोरी छुपे पैसे ले रहा है, या आपको बिना बताए हुए कुछ आपके अकाउंट से पैसे निकाल रहा है, या कोई फ्रॉड या स्कैम की सूरत में। ऐसा नहीं है। ये आपको पूरा जो है ना वो बताया जाता है, पूरा आर्टिकल्स दिया हुआ है, पूरा जब एडमिन फ़ीस आप पे चार्ज होगी आपको नोटिफाई किया जाएगा, देन आप उसको अपनी जो ट्रेड्स हैं उसको मैनेज कर सकते हैं। और वो भी मैंने जैसे पहले भी बोला कि हर अकाउंट्स पे अभी ये लागू नहीं हो रहा। मखसूस अकाउंट्स जब आपकी जो ऐसी ट्रेडिंग हैबिट्स हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, उसके रीज़न पीछे बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि जब ब्रोकर्स आगे आपकी ट्रेड्स एक्टिव करते हैं तो वहाँ पे उनको जब चार्जेस लगना शुरू हो जाएंगे, स्वैप आना शुरू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, मतलब तो वो फिर ऐसी आपकी हैबिट्स को थोड़ा सा करेंगे कि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं उस एडमिन फ़ीस को बचने के लिए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हम इस एडमिन फ़ीस की वजह से अब मतलब इसके साथ काम नहीं करेंगे या कोई ये बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अपने माइंड से नेगेटिविटी निकाल के आप काम करें, और जो चीज़ें चेंजिंग्स आती हैं किसी भी बिज़नेस के अंदर, उसको समझने के बाद अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और उसको बेटर बना सकते हैं। होप्स हो कि आप इसको समझ गए होंगे और आप इस आर्टिकल को मज़ीद पढ़ लेंगे, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो आपकी दूर हो जाए। और मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर मज़ीद आपको बता भी सकता हूँ। और दूसरा, आप डायरेक्टली लाइव चैट पे भी आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।